गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका। आज हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेटा, और हम लोग बात करेंगे आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए बेटा, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा फंडा है बेटा, पार्टनर ने जितना भी पैसा फर्म में लगाया है तो फर्म उस पर क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कुछ केसेस देखेंगे बेटा हम लोग। पहले केस फर्स्ट देखते हैं, बहुत ध्यान सुनना। 4 या 5 केस कराऊंगा तो उसमें आपके सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केसेस कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सुनिए। मैं कहता हूं कि दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, और 1 अप्रैल में इनकी जो ओपनिंग कैपिटल थी या इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, इन साहब ने लगाए 5 लाख रुपए, इन साहब ने लगाए 3 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट था वो 10% पर एनम था। आंसर निकालो जी। क्या निकाला आंसर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सर ये कोई सवाल है क्या? ये तो बचपन में हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है सर। तो 5 लाख रुपए लगाए 10%। हाँ जी, हम लोग मान के चल रहे हैं कि हमारी अकाउंटिंग ईयर क्या है बेटा? फाइनेंशियल ईयर है। तो इसका मतलब हमारी अकाउंटिंग ईयर क्या होगी? अप्रैल से लेकर मार्च। तो 5 लाख रुपए का 10% मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 50,000 रुपये। वाई का कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए का 10% 30,000 रुपये। तो ये पहला केस था सर। ये केस तो हम बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे थे, गलियों में कंचे खेलते थे, तब से हमें आता है। चलिए बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो पहला केस आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। बिल्कुल सर कॉपी कर लिया, कुछ था ही नहीं इसमें कॉपी करने वाला। चलिए केस 2 देखते हैं बेटा फिर। चलो सर, केस 2 में मेरे बच्चों मैंने क्या किया? मैंने कहा हमने स्टार्टिंग में कितने पैसे लगाए? 5 लाख 2 लाख रुपए। 1 अक्टूबर में जाके हमने कुछ एडिशनल कैपिटल लगा दी। सर एडिशनल कैपिटल लगा दी, हाँ जी। इसने 2 लाख रुपए, इसने 3 लाख रुपए। ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है सर? क्वेश्चन में वही एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो इंटरेस्ट वर्ड का जब भी आप नाम सुने, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम फैक्टर, कि वो पैसे कितने महीने के लिए यूज़ किए हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए सर, तो एक बात बताओ, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो एक छोटी सी टाइमलाइन बना के देख लेते हैं। ठीक है, हमारी अकाउंटिंग ईयर सर अप्रैल से लेकर मार्च तक होती है। बिल्कुल सही है सर। बताओ जी, अप्रैल में कितने पैसे लगाए एक्स ने? पहले हम एक्स की बात कर रहे हैं बच्चा। हाँ जी, एक्स ने कितने पैसे लगाए? एक्स ने 5 लाख रुपए लगाए। तो पहला तरीका क्या है समझने का? सर 5 लाख रुपए लगाए, ठीक है। तो अप्रैल में 5 लाख रुपए लगाए, और अक्टूबर में जाके 1 अक्टूबर में जाके 2 लाख रुपए और ऐड कर दिए। तो सर एक्स ने अप्रैल 1 में 5 लाख रुपए लगाए, और उसके बाद 6 महीने बाद 2 लाख रुपए और ऐड कर दिए। तो बताओ उसे कितना ब्याज मिलेगा? ठीक है सर। एक बात बताओ, ये 5 लाख रुपए कितने महीने चले? अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। भाई 1 अक्टूबर में लगाए ना, तो जो अप्रैल से लेकर कब तक चले? 30 सितंबर तक। कितने महीने? 6 महीने। तो अच्छा सर, ये 5 लाख रुपए कितने महीने चले? 6 महीने। सर 2 लाख रुपए और लगा दिए, तो 5 लाख लगे थे, 2 लाख और लगा दिए, अब कितने हो गए? 7 लाख रुपए। तो ये 7 लाख रुपए कब से कब तक चले? अक्टूबर से लेकर मार्च। कितने महीने होते हैं? 6 महीने। तो सर आप ये कह रहे हो, इसका मतलब ये हुआ 5 लाख रुपए के ऊपर ब्याज मिलेगा 10%। बिल्कुल सर। कितने महीने का? 6 महीने का। प्लस अब वो 5 लाख रुपए कितने हो गए? सर 7 लाख रुपए हो गए। तो 7 लाख रुपए का 10% कितने महीने? 6 महीने। तो सर ये हो गया 25,000 रुपये। यहाँ बताओ सर ये 35,000 रुपये। तो बताओ सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 60,000 रुपये। तो ये फर्स्ट मेथड कराया मैंने, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा सर और बताओ, और कैसे कर सकते हैं? देखो और कैसे कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल में अगर आपसे मैं कहूँ, अगर मैं इसी का आंसर यहाँ पे कर रहा हूँ, दोबारा सुनना, मैं एक्स की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में यार मेरा पर्पस कोई क्वेश्चन कराने का नहीं है, केवल आपको समझाने का कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी कैसे है। सर ऐसे भी तो कह सकते हैं मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए लगाए अप्रैल में, बिल्कुल ठीक है।
और हमारी बुक्स कब एंड होगी, मार्च में। तो ये 5 लाख रुपए कितने महीने चले, 12 महीने चले, बिल्कुल सही है सर। तो ये 5 लाख रुपए फर्म ने कितने महीने यूज़ किए, पूरे 12 महीने। फिर सर अक्टूबर में कुछ पैसे लगाए, तो अक्टूबर से मार्च कितने महीने होते हैं, सर ये तो 6 महीने होते हैं। तो इसका मतलब जो 2 लाख रुपए थे वो कितने महीने चले, सर वो तो 6 महीने चले। तो उस केस में मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करोगे सर। सर इसका मतलब 5 लाख रुपए के ऊपर 10% पूरे साल का, पूरे साल मतलब 12/12 यार, प्लस फिर कितने पैसे लगाए, 2 लाख रुपए इंटू 10% इंटू कितने महीने का, 6 महीने का। तो बेटा कैसे भी कर लो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो कितना आंसर आ गया, 60,000 रुपये। आई होप मेरी बात क्लियर होगी बेटा। तो या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 5 लाख रुपए लगाए, अक्टूबर में जाके चेंज कर दिया। तो अक्टूबर में जाके चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि भाई वो पैसे तो सितंबर तक ही चले आपके, है ना बेटा। और उसके बाद 2 लाख रुपए ऐड कर दिए, तो पहले 5 थे अब 7 हो गए, तो 7 लाख रुपए के ऊपर भी 6 महीने का ब्याज मिलेगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं सर 5 लाख रुपए लगाए अप्रैल में, तो मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 महीने। और फिर अक्टूबर में लगाए तो अक्टूबर से मार्च कितने हो गए, 6 महीने। तो 5 लाख पे ब्याज मिलेगा 12 महीने का, 2 लाख पे ब्याज मिलेगा 6 महीने का। ठीक है, ये कैलकुलेशन है बेटा। हाँ सर केस नंबर 2 तो थोड़ा खतरनाक सा आ गया। चलो बेटा चले, सर वाई का भी निकाल के दिखा दो। अरे नलायकों, वाई का खुद करना है बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई। चलो केस नंबर 3 देखते हैं। तो ये केस नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब बात करते हैं 3 की। चलो सर, तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो मैं सब करा दूंगा, तो आप अपने बुक्स के क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर सर बताओ केस नंबर 3 में क्या कहते हो आप। ये x है, ये y है। यहाँ लिखा है 1 अप्रैल, ईयर नहीं लिख रहा है। चलो जी, यहाँ 2 लाख रुपए, यहाँ 3 लाख रुपए। 1 जुलाई में जाके, 1 जुलाई में जाके इसने लगा दिए 1 लाख रुपए, इसने लगा दिए 2 लाख रुपए। ठीक है। ओहो, 1 अक्टूबर में जाके, 1 अक्टूबर में जाके इसने निकाल दिए 50,000 रुपये, इसने निकाल लिए 1 लाख रुपए। सर लिख तो लो, ये कौन सी कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल। ये क्या है, एडिशनल कैपिटल। और ये क्या है, कैपिटल विड्रॉल। जो ड्राइंग्स लिख रहा हूँ यहाँ का मतलब क्या है, कैपिटल विड्रॉल है। तो 1 अप्रैल में 2 लाख रुपए लगाए, फिर 1 लाख रुपए लगाए, फिर ड्राइंग्स कर ली। 1 अक्टूबर में जाके 50,000 रुपये निकाल लिए। हमारी अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम है। बताओ सर आप कैसे करोगे, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो बेटा, जब भी कोई परेशानी या दिक्कत हो टाइमलाइन बना लो मेरे बच्चे। एक डालो जी अप्रैल, इसके बाद 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, और यहाँ पे 31 मार्च। आई होप ये तो आप कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अप्रैल में कितने पैसे लगाए, 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए कब तक चलेंगे, सर ये 2 लाख रुपए चलेंगे केवल आपके अप्रैल, मई और जून। ठीक है सर, आप ये कह सकते हो कि ये 2 लाख रुपए कितने महीने चले, 3 महीने। 1 जुलाई में जाके सर 1 लाख रुपए प्लस कर दिया। तो 2 लाख पहले था, 1 लाख प्लस कर दिया, कितना हो गया, 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए कब से कब तक चलेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर ये भी यहाँ से यहाँ तक चले, तो ये भी कितने हुए, 3 महीने। सर ठीक है। उसके बाद सर अक्टूबर में क्या किया, अक्टूबर में जाके 50,000 रुपये निकाल दिए, विड्रॉल कर दिया आपने कैपिटल। तो जरा मुझे बताओ यहाँ पे तक कितनी पहुँची, 3 लाख पहुँची थी। 3 लाख में से 50 निकाल दिए, कितने बचे, 2.5 लाख रुपये। बता सकते हो 2.5 लाख रुपये कहाँ तक चलेंगे, मार्च तक। कितने महीने हो गए, 6 महीने। पहला तरीका, मैंने कुछ नहीं किया, आपने अप्रैल में 2 लाख रुपए निकाले। 2 लाख रुपए कितने महीने चले, अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई में जाके आपने और पैसे लगा दिए भाई। तो 2 लाख रुपए थे, आपने कितने लगा दिए, 1 लाख रुपए और लगा दिए। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3। ये 3 कब तक चलेंगे, क्योंकि अक्टूबर में जाके 50,000 रुपये निकाल लिए, है ना। तो 3 लाख कब तक चले, 3 महीने। फिर 50 निकाल दिए, कितने बचे, 2.5 लाख। ये कब से कब तक, अक्टूबर से मार्च। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो ना, ये लो बेटा। और किसका निकाल रहे हैं मौली, एक्स का। सर आप एक्स का इंटरेस्ट निकालते हो केवल, मतलब वाई का नहीं आता क्या आपको।
नलायकों ऐसी बातें नहीं करते। 2 लाख रुपए का 10% कितने महीने का? 3 महीने का। फिर कितना हो गया? 3 लाख रुपए का 10% कितने महीने का? 3 महीने का। प्लस अब कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए का 10% और कितने महीने? 6 महीने। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000 रुपये। तो 3 महीने कितना होगा बोलो बेटा? 15,000 रुपये। प्लीज़ कैलकुलेशन आपका पार्ट है। ओहो सॉरी, 5,000 रुपये। 3 लाख का 10% 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का 3 महीने कितना? 3/12 है। हाँ जी, कितना? 7,500 रुपये। 2.5 लाख रुपए का 10% 25,000 रुपये। 6 महीने कितना? 12,500 रुपये। तो सर ये हो गया 12 7 19 20 25,000 रुपये आंसर आएगा सर। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं लगता है तो मेरे पास एक तरीका और है। टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। और सर कैसे कराओगे? और के लिए मुझे जगह चाहिए, और जगह चाहिए तो मुझे और के लिए मुझे ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा बेटा। आइए चलिए, तो मैं ऊपर वाला हटा रहा हूँ, जल्दी से आइए। तो अगर आपको ये वाला तरीका समझ आया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो मैं समझाता हूँ। दूसरा और लिख रहे हैं। और कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है सर, एक छोटी सी स्टेटमेंट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है बच्चे। चलो सर, हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। तो सर कुछ कॉलम बनाओगे आप? बिल्कुल, यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, यहाँ लिख लेंगे अमाउंट इन रुपीज़। आई होप मेरी यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसी को यूज़ करना, इसी को। और देखो और में क्या होगा, सबसे पहले आपने पैसे कब लगाए? सर मुझे निकालना है पहले ए पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। हमने सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लगाई। तो सर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल बताओ। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल कितने लगाई? 2 लाख रुपए लगाई। तो 2 लाख रुपए का 10% पूरे 12 महीने। सर 12 महीने क्यों? अरे भाई फर्स्ट डे लगाया है ना, फर्स्ट डे, तो पूरे साल का कितना ब्याज आएगा? 20,000 रुपये। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉइंट में क्या किया था? सर फिर इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। फिर सर हमने और पैसे लगाए थे। बताओ और पैसे कितने लगाए थे? सर हम लोगों ने 1 लाख रुपए और लगा दिए। ओहो, तो 1 लाख रुपए का 10%। लेकिन आपने कब लगाया? जुलाई में। तो जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं? 9/12। तो 1 लाख रुपए का 10% 10,000 रुपये, तो 9 मंथ का कितना आ गया? 7,500। ठीक है सर। सर यहाँ तो आंसर आपका 25 आ रहा है, यहाँ तो पहले ही बढ़ गया। अरे टेंशन मत लो मेरे बच्चों। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पैसे आपने कैपिटल विड्रॉल कर लिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल लिखो, ड्राइंग्स मत लिखो, नहीं तो कुछ पढ़े लिखे लोग वाट लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन। एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, बहुत ध्यान सुनना। आपने पहले 2 लाख रुपए लगाए, 2 लाख पे पूरे साल का ब्याज दे दिया। 1 लाख रुपए लगाए, उस पर पूरे 9 मंथ का ब्याज दे दिया। लेकिन भाई जो आपने पैसे लगाए थे उसमें से कुछ पैसे विड्रॉल भी तो कर लिए, लेकिन ब्याज तो आपको पूरा पूरा मिल गया ना। इस पे पूरे 12 महीने का, इसके 9 महीने का। अब जो पैसे आपने निकाले उस पर भी फर्म ने आपको ब्याज दे दिया। तो टेंशन मत लो, कुछ मत करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉल निकालो। कितने पैसे निकाले? 50,000 रुपये का कितना परसेंट? 10%। कब निकाले? 1 अक्टूबर से मार्च, कितने महीने? 6 महीने। तो कितना आ गया? 2,500 रुपये। ये माइनस कर लो, तो फाइनल में आंसर कितना आएगा? 25,000 रुपये। कुछ बात समझ आई? सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक बार दोबारा बहुत ध्यान से सुनो दोनों मेथड को। एक ही डाउट बच्चे के मन में आ सकता है, सर ये 2500 माइनस क्यों किए? क्योंकि भाई जो पैसे आपने निकाल दिए फर्म से, अक्टूबर में विड्रॉल कर लिए, तो फर्म ने उस पर भी ब्याज दे दिया ना आपको। सर उस पर कैसे ब्याज दे दिया? अरे भाई जब 2 लाख पे आपको ब्याज मिल गया, 1 लाख पे ब्याज मिल गया, तो 3 लाख में से तो 50,000 निकाले होंगे आपने। तो इसलिए 50,000 रुपये 6 महीने का ब्याज माइनस कर लो, क्योंकि आपने फर्म से 6 महीने पहले पैसे निकाल लिए, तो उस पर कितना ब्याज बनता है? 2500 रुपये। तो मेरे ख्याल से ये हो गया हमारा केस नंबर 3 और ये क्लियर होगा। चलिए बेटा, केस नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हम लोग लिखें केस नंबर 4। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना बेटा।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अभी तक हमने 3 केस कर लिए, जिसमें पहले केस में केवल ओपनिंग कैपिटल गिवन थी, दूसरे केस में क्या था बेटा, दूसरे केस में हम लोगों ने बात करी कि उसमें एडिशनल कैपिटल भी दे रखी है, और केस नंबर 3 में हमने बात करी कि कैपिटल विड्रॉल भी है, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट है ये बहुत जगह काम आएगा। अभी आप क्वेश्चन करेंगे जब ओमिशन वाले, टेबल सोइंग एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, वहाँ भी हेल्प करेगा, है ना। तो जहाँ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आएगी वहाँ हेल्प करेगा। केस नंबर 4 क्या मेरे बच्चे, ये कहता है कि मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलता है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, और अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ही गिवन नहीं है तो सर ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपके पास क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं, तो सर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के भी तरीके अलग अलग होते हैं, क्योंकि भाई कैपिटल अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया है, या तो फिक्स्ड से किया होगा या फ्लैक्चुएटिंग किया होगा। तो उस केस में क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का एक तरीका होता है। सर इसका तो फॉर्मूला होता है, बेटा फॉर्मूला नहीं है, इसका लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक क्या है, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आपको कैपिटल अकाउंट्स याद है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया था, याद है आपने बनाया था एक फिक्स मेथड। फिक्स मेथड में क्या होता था कि कैपिटल अकाउंट अलग बनता था, करंट अकाउंट अलग बनता था। तो जरा बताओ फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज कब होती है? सर जब एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या कैपिटल विड्रॉल करते हैं, इसमें और कुछ तो आता नहीं है, ठीक है सर। तो सर अगर क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना है तो हम ऐड कर देंगे क्या, एडिशनल कैपिटल, और जो हम माइनस कर देंगे क्या बेटा, एडिशनल कैपिटल। सर ये कैसे, अरे कैपिटल अकाउंट चेक करो ना आप। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे मेरे बच्चे, यहाँ लिखते थे बीडी, और यहाँ लिखते थे बाय बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल, और यहाँ लिखते थे टू बैंक के नाम से कैपिटल विड्रॉल। तो मेरे बच्चे जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हैं तो ओपनिंग में एडिशनल ऐड होता है और विड्रॉल क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन जब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओगे तो रिवर्स कर दोगे ना। तो हमने क्या किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को ऐड कर दिया और एडिशनल को माइनस कर दिया। आई होप मेरी बात क्लियर होगी। जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं तो एडिशनल को ऐड करते थे, विड्रॉल को माइनस करते थे। जब वहीं से हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग में जाएंगे तो विड्रॉल को ऐड और एडिशनल को माइनस करेंगे, ठीक है सर। इसी तरह से फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही खाता बनता है, कैपिटल अकाउंट्स। अब याद करो, लिखते थे बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल चेंज कब होगी, जब कोई एडिशनल कैपिटल आएगी। चेंज कब होगी, जब प्रॉफिट आएगा। कैपिटल चेंज कब होगी, जब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग्स करेंगे। और चेंज कब होगी, जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा बेटा। तो इसलिए इस वाले मेथड में क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और लेस करना है प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल। तो जब हम लोग क्लोजिंग से ओपनिंग पे आते हैं तो ऐसा करते हैं, लेकिन जब ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं तो याद है आपको, इसको प्लस किया होगा आपने, प्रॉफिट को भी प्लस किया होगा, इसको माइनस किया होगा, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। लेकिन जब हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो इनका रिवर्स हो जाएगा। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो मेरे बच्चे, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे, तो सर इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। और ये बहुत काम आने वाला है, बहुत जगह आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप सर पता कैसे लेगा, फिक्स मेथड है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड है, पता लग जाएगा बेटा इन्फॉर्मेशन से आपको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको 4 केस करा दिए बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर मैक्सिमम 4 बातें हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, और इस केस के ऊपर तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वो जिस दिन मैं क्वेश्चन की सीरीज़ बनाऊंगा उस दिन मैं उसमें कवर कर लूँगा बेटा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की निकालने के 4 मेथड है बेटा, सॉरी 4 केसेस हैं। एक बार प्लीज़ इनको रिवाइज करना, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद है बेटा तो लाइक एंड शेयर कर देना जी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।